कक्षा 6 के विद्यार्थियों, नमस्कार आपको। आज हम पाठ पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः धातु क्रिया परिचय। अर्थात धातु मीन्स इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब और हिंदी में कहते हैं क्रिया। धातु संस्कृत में है, इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में धातु। इनका आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। जिस शब्द से कार्य करने या होने का बोध हो, बोध अर्थात ज्ञान, जिस शब्द से कार्य करने का हमें ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना आदि। इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गम, पठ, लेख, खात आदि। गम अर्थात जाना, रूप बनेगा गच्छति। पठ मतलब पढ़ना, रूप बनेगा पठति। लिख अर्थात लिखना, रूप बनेगा लिखति। और खाद अर्थात खाना, रूप बनेगा इसका लट लकार में खादति। धातुओं के रूप पुरुष, वचन और काल के अनुसार चलते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। मैं पूर्व में ही बताया कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, 3 प्रकार के वचन होते हैं, 3 प्रकार के ही लिंग होते हैं। तो तीनों पुरुषों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। धातुओं से क्रिया बनाना अत्यंत सरल है। जैसे यहाँ पे आपको सरलीकरण के लिए धातु बताई गई है। अथ, अति, अतः, अन्ति। असि, अथः, अथ। आमि, आवा, आमा। ऐसे भी कर सकते हैं। ती, ताः, अन्ति। सी, थः, था। आमि, आवा, आमा। इनमें कोई भी धातु अपन जब जोड़ देंगे, कोई भी वर्ब जोड़ देंगे, सपोज करिए यही गम धातु ही जोड़ देंगे तो रूप बनेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। इस प्रकार सभी में रूप चलेंगे। वाक्य रचना के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। वाक्य की जब रचना करेंगे तो वर्ब की नितांत आवश्यकता होगी। कार्य करने के लिए कार्य करने वाले को कर्ता और जो जिसके द्वारा काम किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा और सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। अधिकतर संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में ही होता था। जैसे बालक खाता है, तो बालक क्या है? संज्ञा है। खाना क्या है? क्रिया है। तो बालक खाता है। वह पढ़ता है। वे सब खेलते हैं। तो इसका संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो बालकाः खादति, बालक खाता है। ये संस्कृत की खाद धातु आ गई। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ प्रयोग किया। सः पठति, वह पढ़ता है। ते खेलन्ति, वे सब खेलते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं जिसे धातु, खाद, पठ, खेल का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए आप। यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया कर्तृ क्रिया। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह पठति, पूर्व में भी पढ़ाया गया आपको। सह पठति, वह पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह एक पढ़ता है। तौ पठता, वे 2 पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ये प्रथम पुरुष में प्रयोग किया है। ये सब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष। अब यहाँ आया मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष अर्थात ही, मध्यम पुरुष अर्थात यू। यू मतलब तुम। त्वं पठसि, तू पढ़ता है। युवाम पठता, तुम 2 पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब यहाँ उत्तम पुरुष अर्थात मैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम 2 पढ़ते हैं। और वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार इन्होंने वाक्य में प्रयोग किया। अब यहाँ आप देखिएगा, प्रथम पुरुष लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, लट लकार। संस्कृत में बोलते हैं लट लकार, हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे प्रयोग किया बाला पठति, एक लड़की पढ़ती है। सा पठति, वह पढ़ती है। यहाँ बता दिया संज्ञा, नाम दिया है। कौन पढ़ती है? कि लड़की पढ़ती है। सा पठति, वह पढ़ती है। यहाँ सर्वनाम का प्रयोग कर दिया साहब। मैंने बताया था पूर्व कक्षा में आपको कि सा, त्वम, यूयम, कह, यत, ये सब सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। बालकौ हसता, ये 2 बालक हंसते हैं। तो तौ हसता, तो तौ हंसता, वे 2 हंसते हैं।
यहाँ पता नहीं है कि कौन हंसते हैं, बोल दिया वे 2 हंसते हैं। यहाँ बताया बालकौ हंसता, तो 2 बालक हंसते हैं, 2 लड़के हंसते हैं। बालिकाः क्रीडन्ति, बच्चे खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। आया ऊपर लिखित रेखांकित अंडरलाइन की गई रंगीन क्रिया शब्दों से वाक्य को ध्यान से समझें। पठति, पठति क्या है? एक क्रिया है, वर्ब है, और इसका अर्थ होता है हिंदी में पढ़ना। हसति, हंसना। क्रीडति, खेलना। जैसे बालिका खादति, लड़की खाती है। सह खादति, वह खाती है। दोनों का वही अर्थ है, लेकिन यहाँ संज्ञा दे दी गई, नाम बता दिया गया कौन खाता है, तो लड़की खाती है। बालिके गायता, 2 लड़कियां गाती हैं। वहाँ बताया ते गायता, वे 2 गाती हैं। बालिकाः नृत्यन्ति, लड़कियां नाचती हैं, तो ताः नृत्यन्ति। यह शब्द रूप का प्रयोग किया बालिका, बालिके, बालिका। यह सर्वनाम का प्रयोग किया सा, ते, ताः। अब यह देखिए कुछ धातुएं दी गई, प्रथम पुरुष में प्रयोग किया है। एक बार उच्चारण करेंगे आप। लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। हंस, हंसना। क्रीड, खेलना। गम, जाना। दृष्ट, देखना। नम, नमस्कार करना। धाप, दौड़ना। भू, होना। और वद, बोलना। ये इनका हिंदी ट्रांसलेट यहाँ दिया गया। अब जैसे लिख, तो लिखना, इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग। अब यहाँ प्रयोग किया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिख धातु है, तो यहाँ लट लकार का प्रयोग बताया है इन्होंने, केवल लट में बताया है प्रेजेंट टेंस में। लिखती, एक लिखता है। लिखताः, 2 लोग लिखते हैं। और लिखन्ति, बहुत से लिखते हैं, क्योंकि बच्चा पहले ही बता दिया एक वचन, द्विवचन, बहु, 1, 2, 3। हसति, हसता, हसन्ति। क्रीडति, क्रीडताः, क्रीडन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पश्यति, पश्यताः, पश्यन्ति। नमति, नमताः, नमन्ति। धावति, धावताः, धावन्ति। धाव का अर्थ होता है दौड़ना, रनिंग करना। भवति, भवतः, भवन्ति। वदति, वदतः, वदन्ति। बोलना, स्पीक, बोलते हैं ना आप लोग, स्पीकिंग। अभ्यास कार्य में अगली कक्षा में बताऊंगा आपको। अब प्रथम पुरुष हमने पढ़ा, अब अपन को पढ़ना है मध्यम पुरुष। ये तृतीय पाठ के अंतर्गत आते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष हमने पढ़ा, अब अपन को पढ़ना है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष देखिए, मैंने पहले आपको बताया था, पिछला जो पाठ पढ़ाया था, द्वितीय पाठ, कि पुरुष किसको कहते हैं, कि जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कैसे हम जाने। जो बोलता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है, जो सुनता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। अब मध्यम पुरुष आया यहाँ, जिसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, जिसको कहें यू, इंग्लिश में यू का प्रयोग करते हैं, तुम। मध्यम पुरुष में त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब। ये 3 ही कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। बताया 3 पुरुष होते हैं। हाँ, 3 वचन होते हैं, एक वचन, ये हो गया एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन का रूप हो गया। मध्यम पुरुष क्रियापदों को बनाने के लिए धातुओं का निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं। अब जैसे कैसे जो बताया कि पठ धातु है, असी है, प्रत्यय है, तो रूप बन गया पठसी। पठ, अथ, अथ। पठतः, पठ, अथ, अथ। पठत। अब सरलीकरण के रूप में देखा जाए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ती, ता, अंति। उसके पूर्व धातु लगा देंगे, ये लगा देंगे पठती, पठता, पठन्ति। सी, था, था। पठसी, पठथा, पठत। आमी, आवा, आमा। तो पठामी, पठावा, पठामा। इस प्रकार प्रत्यय जोड़ देंगे। अंतिम की ये क्रिया याद कर लेंगे, सी, था। इसके पूर्व आप कोई भी वर्ब जोड़ देंगे, आपको बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाएगी, अर्थात याद हो जाएगी। यहाँ पे मध्यम पुरुष का प्रयोग किया। लिखा, लिखसी, लिखता, लिखत। हससी, हसता, हसत। क्रीडसी, क्रीडथा, क्रीडत। गच्छसी, गच्छथा, गच्छत। पश्यसी, पश्यथा, पश्यत। नमसी, नमथा, नमत। धावसी, धावथा, धावत। भवसी, भवथः, भवत। बदसी, वदतः, वदत। खादसी, खादतः, खादत। यदि आप एक धातु लट लकार में आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत सुगमता हो जाएगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे एक धातु में लट लकार में बोलता हूँ, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ये 9 चैप्टर तक तो आपको केवल पुरुष व्यवस्था से ही बता दिया गया, प्रथम पाठ से लेकर
9 चैप्टर तक। अब यहाँ मध्यम पुरुष का उन्होंने बताया कैसे, वाक्य में प्रयोग किया त्वम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। यहाँ चित्र के रूप में बताए गए हैं, ये एक व्यक्ति है, एक बालक है, 2 बालक हैं, बहुत से बालक हैं। अब यहाँ कहा त्वम लिखसि अर्थात तुम लिखते हो, त्वम धावसि तुम दौड़ते हो, त्वम गच्छसि तुम जाते हो, त्वम गायसि तुम गाते हो, त्वम वदसि तुम बोलते हो, युवाम धावथा तुम 2 दौड़ते हो, यूयम नमथ तुम 2 नमस्कार करते हो, युवाम गच्छथ तुम 2 जाते हो, यूयम हसथ तुम सब हंसते हो, युवाम खादथा तुम 2 खाते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो, युवाम क्रीडथा तुम दोनों खेलते हो, यूयम धावत तुम सब दौड़ते हो, युवाम पठथा तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम खादत तुम सब खाते हो। अब यहाँ इन्होंने एक पाठ के रूप में बताया, हल्का था सारांश, टॉकिंग की गई है यहाँ पे। त्वम किम करोसि, उदाहरण दिया, श्याम, श्याम कहता है श्यामः तुम किम करोसि, श्याम कहता है तुम क्या करते हो, रामः अहम पश्यामि मैं देखता हूँ, श्यामः किम त्वम खेलसि क्या तुम खेलोगे, रामः आम अहम सायं खेलामि हाँ मैं शाम के टाइम खेलूंगा, श्यामः किम त्वम धावसि क्या तुम रनिंग करोगे, क्या तुम दौड़ोगे, रामः आम अहम धावामि मैं दौड़ूंगा, रामः त्वम कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाते हो, श्यामः श्याम बोलता है अहम तत्र गच्छामि मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ जाता हूँ, रामः त्वम तत्र किम करोसि तुम वहाँ जाकर क्या करोगे, श्यामा अहम तत्र क्रीडामि मैं वहाँ जाकर खेलूंगा। ये मध्यम पुरुष का इन्होंने प्रयोग किया। यदि ये आपको याद हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम लिखसि लिखथः लिखत, ये अब यदि आपको याद हो गए तो आपको ये पाठ में कोई समस्या नहीं आएगी प्यारे छात्रों। अब यहाँ फिर इन्होंने अनुवाद प्रयोग किया गया। चैप्टर एक ही है, तीसरा ही चैप्टर है, जो मैं प्रत्येक बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। अनुवाद कुरुत, अनुवाद कीजिए। जैसे अरे तुम पठसी, अरे तुम पढ़ते हो, हिंदी में यहाँ लिख देंगे। युवाम लिखता, तुम 2 लिखते हो। ओ यूयम खादत, तुम खाते हो। युवाम हसता, तुम 2 हंसते हो। यूयम खेलत, तुम सब खेलो। तुम तरसी, तुम तैरते हो। इस प्रकार बताया। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको मैं एक टेंस हिंदी में लिख के बताता हूँ। आप देखिए, जहाँ आया त्वम लिखत, त्वम ये आया युवाम लिखता, तो युवाम आया तुम 2 लिखते हो, तुम 2 लिखते हो। इस प्रकार ये अभ्यास करना है। ये मैं आपको अभ्यास कार्य भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अनुवाद के रूप में किया, और ये उत्तम पुरुष है। ये उत्तम पुरुष जैसे ही हो जाएगा तो ये आपका चतुर्थ पाठ समाप्त हो जाएगा। पीछे के जो अभ्यास हैं उनका वीडियो बनाकर मैं आपको पुनः सेंड करूंगा, फिर सेंड करूंगा, वो आप देखिएगा। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अर्थात मैं, लट लकार का प्रयोग हो रहा है, वर्तमान काल ही हो रहा है, जहाँ प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। अहम मैं, आवाम हम 2, वयम हम सब। यहाँ कहा अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, अहम गच्छामि, देखिए अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम 2 पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। अहम आवाम वयम, आप देखो प्रथम पुरुष की यदि हम बात करते हैं तो सा तौ ते, ये 3 वर्ड याद कर लेंगे आप, तो आपको प्रथम पुरुष समझ में आ जाएगा। त्वम युवाम यूयम, ये याद कर लेंगे तो आपको मध्यम पुरुष समझ में आ जाएगा। और अहम आवाम वयम, 3 वर्ड याद हो गए आपको, 1 2 3, तो ये आपको उत्तम पुरुष भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से लर्निंग आपको हो जाएगा। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावा हम 2 जाते हैं, वयम गच्छामा हम सब जाते हैं। अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ, आवाम क्रीडावा हम सब खेलते हैं, वयम क्रीडामा हम सब खेलते हैं। इस प्रकार इनका अभ्यास होता है। वार्तालाप देख लीजिए एक बार और। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मोहना अहम छात्रा अस्मि, मोहन कहता मैं छात्र हूँ।
अहम लिखामि मैं लिखता हूँ, अहम क्रीडामि च मैं खेलता भी हूँ। दीपिका अहम छात्रा अस्मि मैं लड़की हूँ, अहम पठामि मैं भी पढ़ती हूँ। मोहन त्वं कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाते हो। दीपिका अहम विद्यालयं गच्छामि मैं स्कूल जाती हूँ। मोहन प्रिया त्वं कुत्र गच्छसि प्रिया तुम कहाँ जाती हो। प्रिया अहम अपि विद्यालयं गच्छामि मैं भी स्कूल जाती हूँ। मोहन त्वं तत्र किं करोषि तुम वहाँ जाकर क्या करते हो। प्रिया अहम तत्र पठामि मैं वहाँ जाकर पढ़ती हूँ। इस प्रकार ये पाठ आपका संपन्न हुआ। प्यारे छात्रों बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको।